स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने मैथ्स फैक्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें मेंटेन करके चल रहा है। एंड देन हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर्स होते क्या क्या वो देखेंगे। बट फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, multiplication of integers, division of integers. Okay, then we are having properties of subtraction of integers, properties of multiplication, properties of division. तो ये सारी बातें हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में थ्री काइंड्स ऑफ नंबर्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक प्लस, पॉजिटिव नंबर्स, देन नेगेटिव नंबर्स एंड देन वन इज जीरो। इनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें होंगी इंटीजर्स में। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा एंड ये सारी चीजें। देन अगर हम यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम क्या करेंगे। देखिए, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। एंड साइन हमेशा किसका लगाना है, जो बड़ा नंबर होगा, ध्यान रखना। अगर कोई प्लस में है दूसरा माइनस में, तो इनको प्लस करें तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। साइन किसका आएगा, जो बिगर वन होगा। अगर फर्स्ट माइनस है सेकंड वन प्लस में, तो भी क्या होगा, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। अगर माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका आ जाएगा, हमारा माइनस का। ठीक है, साइन विल बिकम माइनस। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन में तो आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो भी बिगर नंबर होगा हम उसका साइन पुट कर देंगे, दैट्स इट। एंड ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी टू इंटीजर्स का सम करेंगे तो उसका आंसर के भी क्या आना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए। ठीक है, तो वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी आप किसी भी इंटीजर्स को आगे पीछे करके ऐड करते हैं, देन योर आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, हम तीन की पेयरिंग करेंगे, तो ए प्लस बी देन सी एंड ए बी प्लस सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इफ वी ऐड जीरो, हम किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि जब भी हम साइन चेंज करेंगे तो a माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वो होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। बस आपको क्या करना है, बस साइन चेंज करना है। अगर आपसे पूछा किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप तो बोलोगे उसका अपोजिट साइन। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास इंटीजर ही होगा। अगर आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन योर आंसर इज एन इंटीजर। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज, अगर आप दो इंटीजर्स की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं देन आपका आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। तो कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद और कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर नहीं, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ। तो इसका आंसर भी क्या होगा, दिस वन। यहाँ पे हमारे पास तीन इंटीजर्स है, -41, दिस 19, तो क्या बचा, -50। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर यूज। अच्छा, हमें इंटीजर सॉल्व करने के बाद देन हमें आंसर्स पुट करने हैं। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेस लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। ओके, तो ये है हमारे पास प्लस माइनस विल बिकम माइनस। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में तो हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा 25 एंड साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। जो भी बड़ा नंबर है दैट इज 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 25 माइनस 60, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 20 40 35। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज कंपेयर करनी है कि जो माइनस में जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी।
ठीक है, जीरो से जो भी नंबर जितना दूर होता है पॉजिटिव में वो उतना ही बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, जो नंबर जीरो से जितना दूर होगा इंटीजर्स में वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो ये माइनस का साइन इसमें भी है, तो जो माइनस में छोटा होता है वही क्या होता है, हमारा बड़ा आंसर होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर देखने के लिए हमें वेरीफाई करना है माइनस ए दिस इज प्लस बी। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरीफाई करना तो ये है ही। चलिए तो हमने ले लिया। ओके, तो ये हो गया वेरीफाई, दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो a माइनस माइनस बी सॉल्व करते हैं पहले। a इज 25 माइनस माइनस बी कितना है, -3 करेंगे तो 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, दिस इज 28। क्लियर? अब दूसरी साइड देखेंगे तो हमारे पास ये आता है a प्लस बी and the value of a is 25 and plus b is 3. If we add these two numbers we are having answer 28. तो यहाँ से हमने देखा कि दोनों के आंसर्स तो सेम ही आ रहा है, so we can say that left hand side equals to right hand side. ये हो गया हमारे पास hence proved। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर फोर्थ। तो फोर्थ में आ रहा है हमारे पास राइट डाउन द वेरियस आंसर्स पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी। अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is this। तो एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, देन एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, देन उसका सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, दिस इज -2 + 6 ले लेते हैं, प्लस माइनस 6 करेंगे तो क्या देगा, +4, है ना सिंपल। चलिए इसी टाइप से आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं एंड उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे बोलेगा राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose difference is -5। चलिए तो यहाँ से एक ले लेते हैं, दिस वन, दो इंटीजर्स ले लेते हैं। अब a माइनस बी कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 माइनस यहाँ पे ले लेते हैं 10। तो दो इंटीजर्स हो गए, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 5। उन दो इंटीजर्स का हो गया, तो +5 हो गया, एक 10 हो गया। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चलिए एक इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या बोला गया है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये थोड़ा डिफरेंट सा भी है। Mohit travels in a bus towards east of Delhi 49 किलोमीटर। चलिए इसके डायरेक्शन के लिए हम ऐसे बना लेते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो पहले वो किधर गया, ईस्ट में गया, जस्ट लाइक दिस हियर, एंड देन टुवर्ड्स द वेस्ट, देन वापस आया इधर, देन 80 किलोमीटर। देन हाउ फार ही इज फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से कितना दूर है। ठीक है, तो ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए तो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस distance to travel towards east, that is 49 kilometer. Then we are having distance traveled towards west, that is 80 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इनको अपोजिट साइन के थ्रू डिनोट करें,
ठीक है, कि एक वेस्ट में गया है एंड सॉरी, हाँ, एक वेस्ट में गया है और एक ईस्ट में गया है। तो अगर हम वेस्ट ईस्ट का डिस्टेंस प्लस में ले लें तो वेस्ट का किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो हाउ फार ही फ्रॉम दिल्ली, तो हम फाइनल आंसर क्या निकालना है हमें, हाउ फार डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, दैट इज 49 किलोमीटर देन माइनस 80, तो करेंगे तो 40 40 31 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ गए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। चलिए, तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नया टॉपिक आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट। अगर देखिए माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, देन 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली करा। प्लस में हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स में हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप टू नेगेटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एंड यू हैव टू पुट अ प्लस साइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भी हम दो इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स, अगर आप उनके पोजीशंस को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तब भी आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा जैसे यहाँ लिखा a इंटू बी और b इंटू ए, तो ये दोनों क्या हमारे सेम है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, a ब्रैकेट b इंटू सी, देन a इंटू बी इंटू सी, a इंटू सी इंटू बी। आप कुछ भी करिए, आंसर आपके पास क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ। हमने ए की मल्टीप्लाई 1 से करी, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 1 की मल्टीप्लाई -5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5। दैट्स इट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी इंटीजर के जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें दो ही टॉपिक आते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास एडिशन का साइन है तो हम यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, ऐड का साइन पुट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन का होता है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास ब्रैकेट में और प्लस में दो इंटीजर्स है तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं b प्लस सी करके, जो भी आंसर आएगा उसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गई एक्सरसाइज हमारे पास 1.2। तो 1.2 में देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 25 इंटू 6 है और यहाँ पे 6 की किस मल्टीप्लाई करें जो इसके इक्वल आ जाए, ऑब्वियसली हम 25 से करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हमने देखा -5 इंटू 2, ठीक है, और -3, तो यहाँ पे -5 है, -3 है, -5 -3, तो क्या बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी हैव टू डू इज वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करना है तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट एंड सॉल्व करते हैं।
ओके तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है -40 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस माइनस दिस एंड इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई एंड दिस मल्टीप्लाई। ओके तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए चलिए थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं, हम लेफ्ट पार्ट पे फोकस रखते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय प्लस 43 प्लस माइनस, अच्छा ये कर्ली ब्रैकेट था। चले तो अब हम क्या करेंगे, -40 को एज इट इज रख लेते हैं एंड इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पर आ गया 43 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम -3। ठीक है, अब 43 माइनस 3 करेंगे दैट इज 40। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम अपना। चलिए तो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर है -40 इंटू 44 कितना होता है 16 एंड 00 माइनस, हमारे पास आ गया -1600। ठीक है तो ये तो हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास राइट हैंड साइड। चलिए तो यहाँ पे हमने बनाया कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज -40 into 43, then we are having plus, okay then we are having again -40 multiply by -3। अब हमें क्या नहीं, दोनों मल्टीप्लाई करके देन इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको देखते हैं, तो इसको करेंगे तो -40 into 43, तो 4 3 is 12 plus 16 17 और ये 0 प्लस माइनस विल बिकम माइनस। ठीक है अब यहाँ पे करेंगे इसको प्लस ले लेते हैं, 4 3 is 12 और 0 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1720 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, हो जाएगा 1600। साइन किसका आता है, बिगर नंबर। ठीक है तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व। हमने देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ओके चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि -56 -56 46 36, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि -56 कॉमन है, तो क्या मैं इसको कॉमन ले लूँ जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 36 और यहाँ पे क्या बचा प्लस -46। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास -56 और ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस -46। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -10 एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट एंड यहाँ पे आ जाएगा -56। अगर देखिए दो ब्रैकेट्स आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होता है। तो हम यहाँ पर इनको क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एंड इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 560। ठीक है अब इनको करने के लिए पहले एक चीज हम यहाँ पे साइन का देख लेते हैं। अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस से करते हैं, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो n प्लस माइनस विल बिकम माइनस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं देन योर आंसर विल बिकम प्लस। सॉरी तो प्लस प्लस होना चाहिए था, ये वाला केस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके अगर हम दोनों प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं सो आवर आंसर विल बी इन प्लस। एंड अगर हमारे पास फर्स्ट माइनस में है और दूसरा प्लस में देन प्लस माइनस विल बिकम माइनस। ठीक है तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अच्छा ये तो सेम हो गया, इसको हटा दीजिए तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है ये 4 हो गए हमारे सम। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
तो यहाँ से देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो चलिए सबसे पहली चीज हम क्या बनाएंगे, पेयर्स। तो मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया, तो हो गया -40 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 125। 25 4 से कितना होता है 100, 100 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -40 की। 5 4 से कितना होता है 20 एंड 1 0 ये और 2 0 ये, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो अब आ गए यहाँ बस वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए तो इसमें से एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो यहाँ पे आ गया, एन इलेक्ट्रिकल कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 80 ऑन एवरी कलर टीवी एंड लॉस ऑफ ₹-60 ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर। चलो, then the company sells 500 pieces of color TV and 4,000 pieces of refrigerator in a month. What is profit and loss? Okay, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन selling, profit on selling one color TV। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास ₹80, तो उसको हम प्लस में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लॉस ऑन सेलिंग कितने रेफ्रिजरेटर, 1 रेफ्रिजरेटर। That is loss of 60 rupees। देन उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमारे पास अगर हम 5000 कलर पीसेस ऑफ कलर टीवी सोल्ड आउट करें या फिर 4000 पीसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड आउट करें तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था कि हमारे पास कितनी टीवीज है 5000 पीसेस, तो 5000 इंटू टीवी पर हमें कितने का प्रॉफिट होता है 80 का। ठीक है, देन प्लस एंड 4000 पीसेस है हमारे पास ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हमने सोल्ड करे हैं, तो उस पर लॉस कितने का हो रहा है हमें 60 का। ठीक है, चले इतना करने के बाद अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब 8 5 से कितना होता है 40 और एक जीरो और आ गई, देन 3 जीरोस और आ गए। ठीक है, हो गया 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 4 से कितना हो गया 24, एक जीरो ये और 3 जीरो ये। हमें लॉस कितने का हो गया 2,40,000 का। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,60,000। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एंड साइन किसका जो बड़ा नंबर है दैट इज प्लस। तो हमें क्या हो गया ₹160 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे प्रॉफिट। चलिए
ओके, तो इसमें एक सेकेंड पॉइंट और है हमारा बी पार्ट, उसको और देख लेते हैं। उसे बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ टीवी इज मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और लॉस इफ द नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर इज 400। तो हमें क्या होना चाहिए? नो प्रॉफिट, नो लॉस। अब हमें नहीं पता टीवी कितने, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और टीवी पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 60 का। सॉरी, 60 का नहीं हो रहा था, वेट, कितने का प्रॉफिट था हमें? 80 रुपीज का, 60 का लॉस। ओके, तो हमें हो रहा था 80 का प्रॉफिट। उसके लिए हम प्लस 80 कर लेंगे, प्लस हम 4000 रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड कर रहे हैं, इस पे 60 का क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 80 ए, एंड ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 6 4 24, और ये हो जाएगा 2,40,000। ये माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, दिस इज 2,40,000 इक्वल्स टू 80 ए। अब हमने लीनियर इक्वेशन पहले सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि e की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और 80 को इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू a। तो इससे ये कैंसिल आउट, 8 3 is 24। तो हमारे पास नंबर ऑफ a कितना आ गया? दैट इज 3000। तो ये हो गया 3000 a। चलिए, यहाँ तो और कुछ नहीं है करने के लिए, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं इंटीजर्स की, तो देखिए इसमें भी सेम रूल है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट रखा था। और बाकी नंबर्स को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कुछ रूल्स देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारे पास डिविडेंड और डिवाइसर दोनों के पास सेम ही क्या है? साइन है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर डिफरेंट साइन है तो हमारे पास आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो अभी मोटी मोटी सी बात याद रख सकते हैं। देन उसके बाद करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बोलेगा इफ वी डिवाइड टू इंटीजर देन आवर आंसर इज आल्सो अ इंटीजर। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, जैसे हमने डिवाइड करा 5/2 को, तो वो क्या आ गया हमारे पास? 5/2 वो इंटीजर नहीं, वो क्या है? फ्रैक्शन है। चलिए, नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं डिवीजन में, वो क्या इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा? कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइड बाय जीरो। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल और इन्फिनिटी। नेक्स्ट होता है हमारे पास डिवीजन बाय वन। अगर हम वन से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इटसेल्फ, जो भी हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम पेयरिंग बनाते हैं। अगर हम गलती से पेयरिंग बना लेते हैं अलग अलग, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? अनइक्वल आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम नहीं करती। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज, तो हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 1, डैश डिवाइड बाय 6 इज -3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो नंबर जिससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है। तो 6 3 18 एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब देखो 506 को आप किससे डिवाइड करेंगे जो 1 आ जाए? वो क्या होगा हमारे पास? नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 888 को किससे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास 888 आ जाए? वो तो हमें पता ही 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी से भी पढ़ी है। चलिए, तो now move to our next question, that is verify a divided by b is not equals to b divided by a। तो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इस पार्ट को यहाँ तक ले लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ओके,
तो नाउ वी आर हैविंग टू sides. The first one is a divided by b and second is b divided by. तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले. तो हमारे पास क्या आता है a divided by b. The value of a is -15 divided by 3. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 divided by 3. 3 5 से कितना होता है 15. तो आंसर आ गया हमारे पास -5. क्लियर. चलिए अब उसके बाद आते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड क्या है b डिवाइड बाय a. तो अब यहाँ पर करेंगे हम b क्या है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 15 एंड दैट इज -15. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. 3 डिवाइड बाय -15 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 1/5. हमारे पास आ गया 1/5. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है. आप बोलोगे नहीं सर. ठीक है. तो यही हमें प्रूफ भी करना था. चलिए उसके बाद आते हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग. ओके तो चलिए यहाँ से जी पार्ट देख लेते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट सा भी बड़ा सा भी, बाकी तो आप कर ही लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमें बोला गया है ब्रैकेट -41 डिवाइडेड बाय -40 प्लस -1. ठीक है. इसको करेंगे तो हो जाएगा -41 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -41. ठीक है. क्योंकि हमने माइनस क्या पढ़ा था प्लस पढ़ा था. इन साइन किसका आएगा बिगर नंबर का. तो ये हो गया हमारे पास. अब इनको डिवाइड करना है -41 डिवाइड बाय -41. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 41 से 41. तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1. ठीक है. चलिए इतना करने के बाद उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. अ बॉय हैज ₹350 इन हिज बैंक अकाउंट. ओके तो नंबर ऑफ मनी उसके बैंक अकाउंट में 350. he deposited 40 every day for 10 days. Okay then how what will be the amount in his account at the end of 10 days. तो 10 days के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होगा. चलिए तो स्टार्ट करते स्टेटमेंट से. टोटल मनी इन his bank account. ठीक है. that is ₹350 and then after that he deposited 40 rupees every day for 10 days. तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट deposited in bank account, that is 40 multiplied by 10, that is 400. What will be the amount in bank account if at the end of 10 days. तो मैंने पूछा 10 days के बाद कितना अमाउंट होगा. ओके तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं. टोटल अमाउंट in his bank account after how many days 10 days. ठीक है. वो कितना हो जाएगा ऑलरेडी पहले कितना था 350. अब कितना और आ गया दैट इज 400. टोटल अमाउंट हो गया 750. ठीक है. चलिए इतना कर लिया. ओके तो और कुछ है नहीं. सो हमारा टॉपिक हो गया इंटीजर्स फिनिश.
नाउ यू हैव टू डू वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस इट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।